प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए आपके गणित के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड अभ्यास अर्थात 1B स्टार्ट करने के लिए प्रारंभ करने जा रहा हूं। फर्स्ट अभ्यास में विद्यार्थियों आपने परिमेय संख्या के समतुल्य रूप, सरलतम रूप और आपने परिमेय संख्या के अंशों को धनात्मक बनाना, ऋणात्मक बनाना, हर को धनात्मक ऋणात्मक बनाना, इसके बारे में हमने इस अभ्यास के माध्यम से स्टडी की। अभ्यास 1B में विद्यार्थियों आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर केवल मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही लूंगा हल करने के लिए। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। तो यहाँ पर हम केवल आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही हल करके बताएंगे, क्योंकि पिछली अभ्यास में भी मैंने परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप निकाले। तो विद्यार्थियों आपको जैसा कि ज्ञात है कि सरलतम रूप परिमेय संख्याओं का कैसे निकालते हैं। तो आइए पुनः हम यहाँ पर बता दें आपको कि किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी भिन्न संख्या का अगर आपको सरलतम रूप निकालना हो तो उसके अंश और हर को मासा लीजिए, मासा से दोनों संख्याओं में भाग दे दीजिएगा, या फिर कोई ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, उस संख्या से दोनों संख्याओं को विभाजित यानी भाग दे दीजिएगा। तो अभिष्ट रूप जो प्राप्त होगा वह दी गई परिमेय संख्या या भिन्न संख्या का सरलतम रूप कहलाएगा। तो यहाँ पर 8 तथा 10 का मासा लेने पर, और विद्यार्थी यहाँ पर मैंने आपको मासा लेने की दो विधियां बताई थी। फर्स्ट जो मेथड था वो था आपका भागफल विधि। तो यहाँ भागफल विधि का यूज करके यहाँ पर हम मासा निकालेंगे। 8 का भाग 10 में दिया, 8 एकम 8, शेष बचेगा यहाँ पर 2, और जो 2 बचेगा उसका भाग हम 8 में देंगे। तो 2 चौको 8। यहाँ पे अंतिम संख्या 2 है जिससे पूर्णतः विभाजित हुई है संख्या। तो यहाँ जो मासा प्राप्त होगा हमें वो कितना होगा, 2 ही होगा। तो मासा बराबर 2, अर्थात जो परिमेय संख्या दी गई परिमेय संख्या -8/10 है, इसमें हमें 2 का भाग देना है अंश तथा हर में। तो मासा का भाग दी गई परिमेय संख्या के अंश व हर में देने पर, और यहाँ अंश और हर में हम यहाँ पर भाग देंगे। तो परिमेय संख्या थी -8/10, 2 का भाग देना है, 2 का भाग 8 में दिए, 2 चौको 8, 2 का भाग 10 में दिए, 2 पंचे 10, -4/5। यहाँ पे यह दी गई परिमेय संख्या का अभिष्ट सरलतम रूप होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अभिष्ट सरलतम रूप बराबर -4/5, और यह हमारा आंसर होगा। विद्यार्थियों यहाँ पर अन्य सवाल दिए गए 15/20, 25/45 और 14/77। तो इन सवालों को आपको स्वयं करना है। विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। संकेत दिए गए बराबर का निशान है और बराबर का नहीं है, यानी इक्वल टू एंड डज नॉट इक्वल टू के साइन दिए गए हैं, और कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में हमें यह बताना है कि क्या वो दी गई परिमेय संख्या इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सवाल को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, संकेत रिक्त स्थानों में संकेतों को भरिए। रिक्त स्थानों में संकेतों बराबर है या बराबर नहीं है
को भरिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए किसी भी परिमेय संख्या की तुलना करनी है यहाँ पे, तो तुलना करने पर हमें यह बताना कि क्या यह बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए भी इस अभ्यास में हमें सवाल मिलेंगे करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर तुलना करने के लिए कुछ विधियां हैं। नंबर 1, हर का भाग अंश में देकर के भागफल की विधि है। नंबर 2, अंश या हरों को के मान बराबर करने की विधि है। नंबर 3 विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि है। तो यहाँ पर हम कुछ विधियों को जान लेते हैं सबसे पहले, फिर इस सवाल को हम आपको हल करेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम नोट में लिख लीजिएगा इसे। दी गई परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए विधियां। दी गई परिमेय संख्याओं की तुलना करने की विधियां। अर्थात जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले कि दी गई परिमेय संख्याओं में छोटी बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या दी गई परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या उसके बराबर है, तब हम इन विधियों का उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट है विभाजन विधि, दूसरी है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। नंबर 3 है यहाँ पर अंश या हरों के मान को बराबर करना, अंश या हरों के मान को बराबर करने की विधि। और चौथा है सरलतम रूप विधि। तो विद्यार्थी यहाँ पर मैं आपको बताऊं विभाजन विधि का अर्थ क्या है कि दी गई परिमेय संख्या के हर का भाग अंश में दीजिएगा, और यदि दी गई परिमेय संख्याओं का भागफल आपस में बराबर होता है तो वह संख्याएं बराबर होंगी, या कम ज्यादा होता है तो जो संख्या का मान कम होगा वह संख्या मान छोटी, और जिस संख्या का भागफल ज्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहली भिन्न का अंश तथा दूसरी भिन्न का हर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा उसको लिख लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी परिमेय संख्या का अंश तथा पहली परिमेय संख्या का हर, इनका आपस में गुणा करेंगे, जिसे हम कैंची का गुणा भी कहते हैं। अगर आप नहीं समझ में आता है तो कैंची के गुणा समझ ले। कैंची किस प्रकार की होती है हमारी, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर दूसरी का अंश पहली का हर और पहली का अंश दूसरी का हर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो हमारी परिमेय संख्या के गुणनफल आएंगे, उनके अगर मान कम ज्यादा है तो उससे भी हम संख्या की तुलना कर सकते हैं। तीसरा जो अंश और हरों के मान को बराबर करने की विधि है, तो इसमें अगर अंशों को अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो अंशों का लासा लीजिएगा, जो लासा आएगा उसका अंश व हर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो नवीनतम परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी उनमें अंश बराबर होंगे और हर छोटे बड़े होंगे। तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न आपकी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होगी। इसी प्रकार से अगर हरों को आप बराबर करते हैं तो हरों का लासा लीजिए, हरों का लासा लेने के पश्चात उसका अंश और हर में मल्टीप्लाई करिए दोनों भिन्नों में, दोनों परिमेय संख्याओं में, और इस प्रकार हर बराबर होने पर बड़े अंश की भिन्न बड़ी और छोटे अंश की भिन्न छोटी होगी। यहाँ पर इसके बाद सरलतम रूप विधि, दी गई परिमेय संख्याओं का अगर आप दोनों का सरलतम रूप निकालें और सरलतम रूप अगर आपस में बराबर आते हैं तो ये संख्याएं आपस में बराबर होंगी, या सरलतम रूप छोटे बड़े होते हैं तो वो संख्याएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की कक्षा में ये विधियां
इसके बाद उदाहरण के तौर पर मैं आपको कल सेकंड क्वेश्चन लेकर के पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक आपसे विद्यार्थी लोग सवाल नंबर 1 को देखते हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलिए। इसके 3 क्वेश्चन और हैं जिन्हें आपको अपनी रफ कॉपी में अपने स्वयं करना है, और यदि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे अपने ग्रुप के पर शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। कल पुनः इसी समय पर उपस्थित हूँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंत में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।